तुम किसके घर की इज्जत हो? किसके घर की हो तुम? मैं उसी जालिम के घर की इज्जत हूँ। शमशेर। मानसिक? हाँ, मानसिक की बहन हूँ मैं सरदार जी। मानसिंह की बहन? हाँ। और मानसिंह का ही दोस्त उसी की बहन की इज्जत से खेलने लगा। एक दगाबाज के साथ यही होना चाहिए। अगर मैं जानता कि तू उसकी बहन है तो मैं तुझे बचाने कभी नहीं आता। लेकिन आज वो करूंगा, आज वो करूंगा कि इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। खून का बदला खून है तो बहन का बदला बहन है। जिस प्रकार मैं राखी के त्योहार के दिन रोता हूं, तड़पता हूं, उसी प्रकार मैं मानसिंह को तड़पाऊंगा, उसी प्रकार उसे खून के आंसू रुलाऊंगा। क्योंकि मेरी बहन अगर संसार में नहीं है तो में नहीं रहेगी। आज मैं तुझे मारकर उसे भी उसके हाथ की राखी छीनूंगा, उसे भी बहन के लिए तड़पाऊंगा। हाँ, मैं तुझे जिंदा नहीं। सरदार जी, आप गलत आपकी सोच है। अरे ये तो देवी सामान है जिसको तू मानना चाहता है। आपकी सोच गलत है। जिसे आप देवी कह रही हैं वह एक ऐसे शैतान की बहन है जिसके घर में देवी देवता पैदा ही नहीं हो सकते। एक शैतान के घर में राक्षस और चुड़ैल ही पैदा हो सकती है। अगर ये उसकी बहन है तो ये भी उसी की तरह शैतान होगी। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अगर ये लड़की को मैं जानते हो कि ये किस तरह की ये लड़की है, भले इसका भाई शैतान है, प्रेतु है, मगर ये नहीं है। अरे एक वक्त आया था जो ये लड़की ने मेरी इज्जत अपने भाइयों से बचाया था। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इसको छोड़ दो। नहीं, ये क्या कर रही है आप? हाथ जोड़कर मुझे पापी बना रही हैं। आपको अंदाजा नहीं कि इस नकाब के अंदर कौन इंसान है। बस ताकत नहीं है मुझ में ताकत नहीं कि मैं आपके सामने अपना नकाब खोल सकूं। डर लगता है, किसी भी माँ के सामने मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। हर माँ हर बहन मुझे गालियां देते हो कि मुझ जैसा इंसान संसार में जीने के लायक नहीं, लेकिन सच्चाई की तलाश के लिए अपनी जीती जागती लाश को ढो रहा हूं मैं। मगर बेटा, तू ठाकुर है, रहता क्या है और खाता क्या है? तेरी कहानी मुझे कुछ बात याद दिला रही है। अगर कहीं भी होगा तो तुम्हारे जैसा मेरा बेटा होगा। मैंने उसके साथ नाइंसाफी की, नाइंसाफी की। वो ठाकुर मानसिंह के कहने पे मैंने अपने बेटे पे कितना अंटर चलाई, उसको मैंने पाला पूरा कही। उसने कहा था कि माँ मैं खूनी नहीं हूं, मगर मैंने उसके अल्फाज एक भी नहीं सुनी। आज तक मैं गम के आंसू पीकर जी रहा था, एक याद के सहारे कि किसी न किसी दिन मेरे अपने आएंगे,
और मेरी सच्चाइयों को जानने के बाद मुझे मुझे अपने सीने से लगा कि अगर तुम्हें पता ही चल गया कि तुम्हारा बेटा निर्दोष है, हाँ बेटा, तो वही हरामजादा ठाकुर मान सिंह और सुल्तान सिंह मेरी इज्जत से खेलना चाहा और मैंने अपनी इज्जत बचा के, और ये लड़की आ गई मेरी इज्जत बचा के मुझे अपने साथ रखा। इसीलिए मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये देवी सामान को छोड़ दो बेटे। मत हाथ छोड़ो माँ, मैं कोई और नहीं, तेरा बेटा शमशेर हूँ। बेटा, बेटा! तरस गया था तेरे गले से लगने के लिए, तुझसे लिपट कर रोने के लिए। ये सोचता रहा कि हम, मेरी माँ मुझे कभी अपने गले से नहीं लगाएगी। अरे तू क्या, मेरे माथे पर जो कलंक लगाया है उन कबीलों ने, संसार की हर माँ मुझे गाली देती होगी, हर बहन मुझे गालियां देती होगी माँ, लेकिन मैं सच कहता हूँ माँ, मैं निर्दोष हूँ। मेरी बहन की हत्या का में हाथ मान सिंह का है, और जब इस लड़की ने बताया कि मैं मान सिंह की बहन हूं तो मैं अपने आप को संभाल नहीं सका कि मेरी बहन को छीनने वाले की बहन को मैं छीन लूंगा। मुझे सच्चाई सब कुछ पता चल गया। मैंने अपने बच्चे पे कितना जुल्म किया, भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं माँ, ऐसा मत बोल, मेरे लिए भगवान तू है। और हे देवी, क्रोध के आवेश में आकर मैं उसे मारने जा रहा था जिसने मेरी माँ की लाज बचाई। हो सके तो इस गुनहगार को क्षमा कर देना। नहीं बेटा, अनजाने में ये सितम हो गया, ये पाप मुझसे हो गया। तू मुझे मांग, तू मुझे भगवान समझता है। हाँ माँ, तो मेरी माँ की लाज बचाने वाले देवी, मेरे क्रोध ने तुम्हें नहीं पहचाना। सीता में अफसोस हुआ, ये पाप मुझसे मुझे माँ कहता है ना। अरे मैंने इसको अपनी बहू तो उसी वक्त स्वीकार कर लिए थे जिस वक्त मेरी जान बचाई थी कि कहीं अगर मेरे मन पसंद लड़का मेरा बेटा मुझे माँ कहने वाला मिल जाएगा तो मैं उसी के साथ इसको साथ भोर कर दूंगी। मगर तू तो मेरा खून ही है, अगर मुझे माँ कहता है तो ये अपनी पत्नी स्वीकार कर ले मेरे लाल। माँ, हाँ बेटा। तेरी आज्ञा पर तेरा बेटा अपना सिर भी काट के तेरे कदमों में रख दे। मैं वचन देता हूँ
कि मैं इन्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा, इनके माथे पर सिंदूर मैं ही लगाऊंगा। परंतु ठीक है। परंतु माँ, हाँ बेटा, जब तक मेरी कसम पूरी नहीं होती, जब तक मेरी कसम पूरी नहीं होती, मेरी सौगंध पूरी नहीं होती, तब तक मैं अपने लिए कुछ भी नहीं सोचूंगा। सुन लिया, आपने स्वयं सुना कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा हत्यारा है। मगर बेटा देख, इसको गलत मत समझना, ये तेरा साथ देगी बरोबर, ठीक है? माँ, मुझे यकीन हो गया, जिसने तेरी इज्जत बचाई अपने स्वयं के भाई से, और वही इसके जान के पीछे पड़ गया, तो वो देवी ही हो सकती है, किसी शैतान की बहन नहीं। हाँ, अब आपको एक काम करना होगा। कौन सा काम है? उसने तो ये कहा था कि तुम्हें जंगल में जाकर मार दे वो, और वो पापी तुम्हारे साथ दुष्कर्म करने की सोच रहा था। हाँ, वो सोचता होगा या वो जाके बताया होगा कि तुम मारी गई, या फिर वो ये कहेगा कि मैं उससे छीन ले गया। तुम अपने घर जाओ नहीं, और उसी के सामने जाओ, मैं वचन देता हूं तुम्हारे पीछे मैं आ रहा हूं। जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ। तो मानसी का नाश होगा, नाश नाश नाश। अब तेरा बेटा तेरे सामने उसी दिन आएगा जिस दिन उस आताताई का सर्वनाश कर देगा। मगर मैं कहाँ जाऊंगी? वो तो मैं उससे छुप छुपा के जंगल में भाग रही हूँ। तू घर चल मां, मैं उस कमीने का सर काट के तेरे चरणों में नहीं रखा तो मेरा नाम समझे नहीं। ठीक है बेटा, चल चल मेरे साथ। चल मां। एक बात कान खोलकर सुन लेना, जितने लोग बैठे हो, हाँ, जितने लोग बैठे हो, अपना अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहां से निकल जाओ। अगर किसी का चेहरा मुझे नजर आ गया तो याद रखना, एक एक के घर में आग लगा दूंगा। और जमींदार सर पे गिरी गाज जमींदार सर पे गिरी गाज भारी, और शमशेरवा पड़ा है वो हमारे पिछाड़ी। जमींदार साहब गजब हो गया। क्या गजब हो गया? जानते हैं, जैसे ही मैं सविता को लेकर जंगल में गया, हाँ, और मैंने सोचा वहां कि इसके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ फेंक देता हूँ, तो जानते हैं वो हरामजादा शमशेरवा वहां अपनी गैंग लेकर आ गया। कौन? वही कौन सा? कमलवा का लड़का जिसको आपने पुलिस के हवाले किया था, वो आ गया। हाँ, मुझसे टकराया और मुझे बहुत मारा पीटा और कहा जाकर बता देना जमींदार साहब के पास मैं आ रहा हूं। ओह, तो इसका मतलब वो जेल में नहीं है, फरार है। लगता है वहां से भी सकमा देकर वो भाग गया है। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, हवेली में वो नहीं आ सकता। अच्छा, हाँ, ये हवेली नहीं, मौत का कुआं है। उसकी औकात नहीं है जो मेरी हवेली की तरफ आ जाए। क्यों नहीं? तुम चिंता मत करो, जिस समय वो हरामखोर मेरी नजर में दिख जाएगा उसे जान से खत्म कर दूंगा। ठीक है, खबर करते रहो, खबर करते रहो कि वो कहां पर है और कहां मिलेगा। ठीक है। जानते हैं, मिलने की बात छोड़िए,
वो शायद मेरे पीछे आ ही रहा होगा। आने दो। बोलता था मैं कसम खा के रखा हूँ, आने दो, यही उसका काम तमाम करेंगे। ए मौजीलाल, अपना अपना हथियार टाइट कर लो। अरे ससु कहे मौसिया मौसिया चिल्ला था। तुझे मौसिया बोल रहा है? अभी बोला है मौसिया। अबे साले, मौजिया बोला हो। मौजिया बोला है। अंदर बैठता हूँ, जैसे ही हवेली की तरफ आए सीधे गोली मार देना। जैसे कोई आएगा तो दरवाजा खोल दूंगा। हाँ, दरवाजा खोल देगा। इतने जूता मारूंगा साले, जैसे ही वो नजर आए और हवेली की तरफ आए तो उसे गोली मार देना। ओके। अपना अपना बुक तो बुक उठाओ और निकल जाओ। हाँ, आओ बगदाद साहब आओ। भले मैं आते आते अपने महल चलती हूँ, अपने भैया से मिलती हूँ। मेरे भैया, चलती हूँ। भैया मेरी बात सुनो। भैया ये देखो, ये आ गई कलमुही। हाँ आ गई भैया, ठीक आ है, गई। अगर आ गई है तो तूने कोई गलत नहीं किया, सही जगह पर आई है। अब तेरी मौत। मुझे लगता है शमशेरवा ने इसके साथ शादी कर लिया है, लगता है। देखो देख लो, मुंह काला करके आई है हरामजादी। हाँ, नाम तो साबिता धराए रहे हो मालिक, ये कलमुही कब से बदल दी है? इधर देखता नहीं है? इसकी माथे की चमकती हुई बिंदिया साफ साफ कह रही है इसने अपने भाई के बिना भाई के इजाजत से अपनी शादी कर लिया। ले आओ मेरी तलवार। भैया भैया शादी कर ले, लेकिन मिठाई मुझे नहीं खवाई। भैया मेरी बात सुनो। भैया ए तलवार ले आ मौजीलाल, मेरी बात सुन, ध्यान से सुनना। सुना और भैया। बड़ा नाम जग में कमाया है, अरे बड़ा नाम जग में और कमाया है संता, और मेरा नाम तूने बोल हरामखोर, तुझे अपने भाई का खौफ नहीं आया कि ऐसी हालत में? अरे गम के खुशी में क्यों ऐसा तू आया? अरे गम के खुशी में के तू कैसा ही आया? अरे मेरे भैया तूने कैसा जुल्म ढाया? जा जा क्योंकि जो बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़का, जो अपने घर के गार्जियन के बिना गलत काम उठाता है उसे सजाए मौत
ऐसे माँ बाप को कभी ऐसी औलाद का चेहरा नहीं देखना चाहिए। तूने आज अपना नहीं, मेरा नहीं, बल्कि तमाम नारी जात का अपमान किया है। मैं तेरा चेहरा कभी नहीं देख सकता। नंबर 1, नंबर 2, तलवार भेज। सरकार तलवार उठा लो। अब बोल पापी, अब बोल। क्या रे, क्या गवाही दिया था तूने? मैंने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। शमशेर, हाँ मैं। तूने क्या सोचा कि तूने मुझे पुलिस के हवाले करवा दिया और मैं मर जाऊंगा? हरामजादी, मैंने अपनी बहन की कसम खाई है कि जब तक सच्चाई जमाने के सामने नहीं लाऊंगा और अपनी बहन के कातिलों को कुत्ते की मौत नहीं मारूंगा, तब तक मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नंबर 1, उस कुत्ते को मारते घसीटते ले आया। इधर आ। आज तुझे भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। आज तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगा मैं कि मौत का भी सीना दिल दहल जाएगा। चल। अरे शमशेर, मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। जाएगा तो जो अपनी बहन का नहीं हो सकता वो दूसरे की बहन का क्या होगा? ये हीरे जवाहरात अपने गले से उतार। ये चाहिए, ये लो। ले लो। ये अब मुझे छोड़ दो। बहुत हंसी आवत ही का, दिमाग न खराब करना, और नहीं जो मैं नीचे आ गया, जो नीचे आ गया तो काट के फेंक दूंगा। किससे काट कर? काट कर फेंकेगा बे? किसे काट कर फेंकेगा रे? कितनों को काट के फेंकेगा? कितनों का मुंह बंद करेगा? संसार में भाई बहन के रिश्ते को तूने कलंकित कर दिया। हरामजादे, मैं तुझे समझता रहा, मैं तुझे ये सोचता रहा कि तू यहाँ का जमींदार है और ये मुझे फंसा रहा है। तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता रहा कि मैं गुनहगार नहीं हूं। अगर उस समय पता चल जाता मुझे कि असली गुनहगार तू है, तो उसी समय तुझे मार देता। मेरी माँ की नजर में गिरा दिया मुझे, कानून की नजर में गिरा दिया, हर बहन की नजर में एक भाई को गिरा दिया तूने, और आखिर के पवित्र धागे को तूने कलंकी बना दिया। बता, पूरे समाज के सामने बता कि मैं गुनहगार हूं या तू? मैं गुनहगार हूं, ये गुनहगार है। कौन गुनहगार? कौन गुनहगार? बताता हूं, लेकिन बता दूंगा तो हमको छोड़ दोगे। बता, मेरी बहन की हत्या किसने की है? बताता हूं। तुम्हारे बहन की हत्या
मैंने किया? तुझे भगवान मानते रहे हम कि तू हमारे यहाँ का भगवान है, प्रजापालक है, ये जमींदारी तेरी है, अन्नदाता तुझे समझते रहे। लेकिन गरीब, मजबूर, बेसहारा औरतों और बहन बेटियों की इज्जत से खेलता रहा तू। अरे जो अपनी खुद की बहन का नहीं सगा है तो दूसरे की बहन बेटियों को वक्त बदलते देर नहीं लगती। मानसिक देख, आज जिस प्रकार तूने मेरी बहन की हत्या की और मेरी बहन को मुझसे जुदा किया, उसी बहन का श्राप है कि तेरी मौत का कारण तेरी खुद की बहन बन गई। अरे सविता, देख भाभी, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। तुझे बचपन से पाला हूँ। हाँ, पाले थे। इसी दिन के लिए पाला कि तू मेरे दुश्मन के साथ हो जा। सविता, मेरी माँ को तुमने वचन दिया है कि मेरी माँ की बहू बनोगी तुम। अगर तुम्हें उस वचन की लाज रखना है तो उठाओ और इसके बदल में इतनी लगाओ कि इसके बदल पर जितने कोड़े बढ़े तब तब हर बहन इसे याद आए। और वो बहनें जिनकी जिंदगी इसने छीनी, उनकी अजमत लूटी, उन हर बहन की आत्मा को ठंडक मिले, उनके आत्मा को शांति मिले। मारो भैया, ये मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ चलो। शमशेर, मेरा सब कुछ ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, धन दौलत, ये हवेली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिंदा छोड़ दो। तुझे जिंदा छोड़ दूं? अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो हर बहन मुझे गालियां देगी। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो संसार से भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो हर बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, सुरक्षित रहेगी। हर भूल भारी हुई माफ कर, भूल भारी
कर दीजिए।